गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल स्टडी फॉर आर में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। बच्चों, अगर त्रिकोणमिति के अध्ययन क्षेत्र की बात करें तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। किंतु जो हमारा क्लास 10th का सिलेबस है, जो NCERT ने हमारा सिलेबस अप्रूव किया है, उस सिलेबस के तहत हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। दूसरा टॉपिक है हमारा 0 से 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों, इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा हमारा त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं। आज का हमारा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति अनुपात। आज हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके न्यून कोणों के मध्य जो संबंध होता है उसे दर्शाएंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे बच्चों, बात करें अगर समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपातों की, तो हम अगर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं। जैसे कि आपका ये समकोण त्रिभुज ABC है, तो इस समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी आपका 90 है, तो ये A और C जो होंगे वो कोण 90 से छोटे होंगे और उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोण C की बात करें या कोण A की बात करें, सबसे पहले हम कोण C की बात करते हैं। कोण C के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। अगर हम कोण C को थीटा मानते हैं, तो कोण C थीटा होगा, तो इस कोण C के लिए हमारा ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है उसकी समूह भुजा आपकी कर्ण होती है। बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला होता है जिसे आप लोग याद रखें, लाल बटे ये लाल लंब होता है और ये डिफाइन करता है साइन को। आधार जो होता है आपका आधार, ये ए आधार होता है, ये ए बटे के ये काश को डिफाइन करता है। और अगर हम बात करें एल बाई ए की, तो ये tan को डिफाइन करता है। अब बच्चों, अगर इसका व्युत्क्रम याद है, ये साइन आपको डिफाइन करता है कॉसेक को, और आपका जो के बाई ए होता है ये सेक को डिफाइन करता है, और जो ए बाई एल होता है ये आपका काट को डिफाइन करता है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे हम बारी बारी से कोण C के लिए हमने यहाँ पे लिख ही लिया है कि हमारा ये BC आधार है और आपका AB लंब है और AC तो कर्ण होगा ही। अब अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की बात करें, तो बच्चों साइन थीटा बराबर यहाँ पे होगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका यहाँ पे बच्चों AB और कर्ण आपका है BC। बच्चों, अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होगा बच्चों यहाँ पे आधार बटे कर्ण।
आधार आपका यहाँ पे BC है, आधार BC, यहाँ पे ये लंब बटे कर्ण होगा, ये आपका AC हो जाएगा। आधार आपका BC है और आपका ये जो कर्ण है वो AC है। बच्चों अगर बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर आपका AB है और आधार BC है। अब बच्चों हम सेक कॉसेक, पहले कॉसेक की बात करते हैं। कॉसेक थीटा जो है आपका यहाँ पे कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो बच्चों कर्ण यहाँ पे आपका AC है और लंब जो है आपका वो AB है। बच्चों अगर बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है आपका K/A, K डिनोट करता है कर्ण को, A डिनोट करता है आधार को, यानी कि सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका AC है और आधार आपका BC है। अब बच्चों अगर हम बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा आपका होता है A/L, A मतलब आधार और L मतलब लंब। बच्चों यहाँ पे आधार मतलब हो गया आपका BC और लंब मतलब हो गया AB, तो ये हो गया BC बटे AB। बच्चों यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये हम देखेंगे कि जो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा है, ये इस फार्मूले से भी और यहाँ से भी, देखो साइन थीटा का मान AB बटे AC है और कॉसेक थीटा का मान AC बटे AB, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ये जो अनुपात होते हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपका कॉस थीटा और सेक थीटा होता है वो भी आपका एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। और इसी प्रकार टैन और कॉट, टैन थीटा का मान AB बटे BC है, कॉट थीटा का मान BC बटे AB है, यानी कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जो यहाँ पे आसानी के लिए थोड़ा सरलता हो जाए हमें मानों को हल करने के लिए, हम साइन कॉस और टैन के पदों में सेक कॉसिक और कॉट के मानों का फार्मूला एक बना लेते हैं। तो ये आपका कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे। बच्चों अभी हमने कोण C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाली है। अगर हम यहाँ पर कोण A ले लेंगे, यानी कि कोण A के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जब ये कोण A लेंगे तब हमारा आधार और लंब परस्पर चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कोई भी कोण बिना आधार के बनता ही नहीं है। तो कोण A के लिए हमें आधार AB लेना पड़ेगा। कोण A के लिए भी क्या करते हैं, जब हम बात करेंगे कोण A की, ये थीटा हो जाएगा, तो हमारा ये आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। अब हम कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। जब बच्चों बात करें साइन थीटा की, जब बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपको होगा L/K। L मतलब हो गया लंब, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि L/K का मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। लंब आपका यहाँ पे है BC और कर्ण आपका है AC। अब बच्चों अगर हम बात करें cos थीटा की, तो cos थीटा आपका हो जाएगा A/K। A मतलब हो गया आधार, K मतलब हो गया कर्ण, तो यहाँ पे A/K का मतलब हो गया ये आपका AB बटे। बच्चों अगर बात करें tan थीटा की, यहाँ पे बात करें तो tan थीटा का मान होता है L/A, लंब बटे आधार। बच्चों लंब यहाँ पे BC है और आधार यहाँ पे हमारा है AB। अभी हमने 30 फार्मूले लिखे थे और कुछ फार्मूले इस प्रकार से थे कि cos थीटा बराबर 1/√2
साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। ये 3 फार्मूले थे। अब हम इन्हीं 3 फार्मूलों की मदद से यहाँ पे एल बाई ये लाल बटे कत्ता का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूलों का यूज करना सीखेंगे। जैसे अगर हम अब कॉसेक की बात करें, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि AC बटे BC हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे सेक थीटा की, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा AC बटे E। अगर बात करें यहाँ पे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा यहाँ पे हो जाएगा tan का उल्टा, यानी कि हो जाएगा AB बटे BC। जो नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बड़ा तरीका है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है यहाँ, बहुत ही रोचक चैप्टर है, इसको पढ़ने में और पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? ये पहला सवाल है हमारा आज का। अब यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के लिए ही दिया हुआ है। ये कोण थीटा ले लिया हमने, ये इस ABC समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, और ये साइन थीटा होता क्या है, यहाँ पे ये फार्मूला आप लिख लो, लाल बटे कक्का, एल आपका साइन, ए आपका कॉस, और ये जो ये है ये साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। अगर ये कोण थीटा है, ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कोण भी 90 है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पे AB है, यानी ये हो गया AB, कर्ण आपका AC है। अगर अनुपातिक संख्या के मान लें तो यहाँ पे AB बराबर 3 के आएगा और AC बराबर 5 के आएगा। बच्चों अब हम शेष एक भुजा पाइथागोरस प्रमेय जो हमारी होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, उस पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से यहाँ पे निकालेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वो जान लेते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है या जो बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में जो बड़ी भुजा है, जो कर्ण है, वो AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे AC का मान जो आपका दिया गया है, AC का मान है 5 के, जब स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा। और आपका AB का मान है, यहाँ पे AB लंब दिया गया है 3 के है, ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर में BC ज्ञात करना है, BC स्क्वायर निकालेंगे, जब घटाएंगे इसको हल करेंगे तो BC स्क्वायर 16 के स्क्वायर आएगा, और इसका वर्गमूल लेने पर BC का मान आ जाएगा यहाँ पे +-4 के। तो जो चूंकि दूरी जो होती है, जो भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं, वो कभी निगेटिव फॉर्म में नहीं होती है। कोई भी दूरी -4 सेंटीमीटर नहीं होती है या -5 सेंटीमीटर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब बच्चों हमें साइन कॉस और टाइम के बारी से यहाँ पे मान निकालने हैं। तो यहाँ पे आधार लिख लो, ये लंब आपका यहाँ पे है, लंब आपका ये 3 के है, आधार आपका 4 के है, और कर्ण आपका, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे लाइन खींच दें, अब यहाँ पे साइन थीटा का मान पहले निकालेंगे। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार यानी कि आपका 4 के और कर्ण यानी कि आपका 5 के, ये वैल्यू हो गई 4/5। अब बच्चों अगर बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब यानी कि हो गया आपका AB का मान है 3 के, कर्ण नहीं होगा, लंब बटे आधार होता है
आधार यानी कि BC, BC मतलब हो गया 4 के, ये बराबर हो गया 3/4। अब बच्चों मैंने अभी आपको 3 फार्मूले लिए थे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन का उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 5/3। अगर बात करनी हो सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, यानी कि cos का उल्टा हो गया, cos का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 5/4। इसके बाद अगर हम बात करें आपके cot थीटा की, cot थीटा का मान होता है 1/tan थीटा, और इसका मान हो जाएगा tan का उल्टा, यानी कि 4/3। ये आपने अन्य सभी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था, जिसकी सहायता से हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दिए। यहाँ पे त्रिकोणमिति में भुजाओं और कोणों के मध्य संबंधों को दर्शाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि कर्ण और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए नए कंटेंट मिलते रहें। बच्चों कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए जो कि आप लगाइएगा, और अगर समझ में आ गया हो तो दो प्रश्न दे रहे हैं, सेम इसी कंटेंट पे है। पहला प्रश्न है cos थीटा बराबर 12/13, तो अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमिति दिमाग कर खत्म हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात बताइए, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पे लिखते हैं, अगर tan थीटा बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। सवालों को हल करिएगा। अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं ये सवाल आपको समझ में नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक में इन सवालों को आपको बता देंगे।